अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज बात करते हैं बेलगाम और अतराफ के मुहर्रम की। मुहर्रम को लेकर मुख्तलिफ राय देखी जाती रही है। कुछ लोग इसे बतौर मातम के मनाते हैं तो बेलगाम और अतराफ में इसे ताज़िया और जर्दे को तकसीम करके बड़े पैमाने पर ना सही लेकिन मनाया जाता है। खैर, इसकी अपनी पुरानी तारीख रही है। मुगल जब भारत में आए तो अक्सर ईरान से होकर ही तो भारत में आए। भारत में कई सारे त्योहार यहाँ की तहजीब के मुताबिक मनाए जाते रहे। जाहिर है इस्लाम जब यहाँ आया तो यहाँ की हिंदू तहजीब को भी कुछ लोगों ने इसमें मिलाया, जिसका असर आज भी देखने को मिलता है। अपने आप को बड़े दीनदार समझने वालों के घरों में भी छिपकर ही सही पर कुछ गैर इस्लामी रसूमात आज भी अंजाम दिए जाते हैं, पनपते रहते हैं। मुगल बादशाहों में खासकर हुमायूं और अकबर के दौर में ताज़िये के जुलूस निकाले गए। भारत में अगरचे के सुन्नी मसलक में मानने वाले बहुत ज्यादा हैं, बड़ी तादाद में। इसके बावजूद भी जिन शिया बादशाहों की हुकूमत रही, इसके नतीजे यही रहे कि आज भी सुन्नी कहलवाने वाले भी कुछ तबका, पूरे नहीं कुछ तबका, इस तरह के रसूमात को अंजाम देता रहता है। इल्मी माहिरीन का कहना तो इन तमाम का, खासकर सुन्नी उलमा इकराम का अगर नजरिया पेश किया जाए तो उनका कहना है कि इस तरह की रसूमात में किसी तरह का इस्लामी दखल नहीं है। अब कितना सही कितना गलत, शिरक है, बिदअत है, जायज है, नहीं है, तमाम तबसरों पर आज भी बहस होते देखा जाता है। लेकिन एक बात तो वाज़ह है, आज जो भी मुहर्रम मनाया जाता है इसका इस्लामी पस मंजर तो नहीं है। ऐसा इल्मी माहिरीन बार बार बताते रहते हैं, बयानात के जरिए भी बोलते रहते हैं। मुहर्रम की अहमियत को इस्लाम में बहुत ही मुकद्दस तरीके से बताया जाता है और उमूमन लोग अमल भी करते हैं। मुहर्रम के रोज़ों की भी खास तौर से अहमियत बताई जाती है कि रमज़ान के फ़र्ज रोज़ों के बाद मुहर्रम के नफल रोज़ों की फजीलत भी है। खैर, बेलगाम कर्नाटक का अहम हिस्सा है और आज भी आदिल शाही हुकूमत के निशानात शहर और अतराफ में देखने को मिलते हैं। हुक्केरी कोखा क्या बेलगाम में भी जो किले हैं उसमें भी आपको आदिल शाही सल्तनत के निशानात नजर आएंगे और भी दीगर जगहों पर आदिल शाही सल्तनत के उस वक्त के आशुरे खाने, इमाम बाड़े पाए जाते हैं। लिहाजा शिया हुक्मरानों का असर आज भी पाया जाता है। सभी जानते हैं कि भारत में इस्लाम जब फैला तो यहाँ जाति प्रथा, ऊंच नीच बहुत ज्यादा हुआ करती थी। ब्राह्मणवाद का तसल्लुत हुआ करता था। निचली जाति के लोगों को इनके हुकूक नहीं दिए जाते थे। खैर, जब भारत में इस्लाम आया तो जो मजलूम तबका हिंदुओं में था उन्होंने इस्लाम कबूल किया और अवाम बादशाह जिस तरह की तहजीब को इख्तियार करता है उसी के मातहत होते अक्सर यही देखने को मिलता है। इस्लाम की दौलत से बहरहाल हिंदू सरशार हुए, पर तहजीब यहाँ की उनकी बुत परस्ती की थी और रोजाना एक खुदा की वो परस्तिश किया करते थे। अब जब एक खुदा की पनाह में आए तो मुकम्मल तौर पर आना एक तरह से इनके लिए मुश्किल हुआ और आज भी इसकी मिसाल आपको नजर आती है। देहात में आज भी कुछ लोग जिनके नाम मुसलमानों के हैं बुत परस्ती करते देखा जाता है और जब दीन से दूर हो जाते हैं तो इस तरह के खुराफात में बहुत सारे लोग मुलविस होते हैं, होते हुए देखा भी जाता है। खैर, मुगल बादशाहों ने इमाम हुसैन की शहादत को लेकर ताज़िये के जुलूस का एहतमाम किया, जिसमें हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत की याद के तौर पर मनाया गया और उसी मनाने के तौर पर उन्होंने इस ताज़िये की रस्म को शुरू किया। मातम मनाते और शहर में घूम फिर कर जुलूस निकालते। लखनऊ शियाओं का बड़ा मरकज कहा जाता है। इसी तरह हैदराबाद, बम्बई में भी बड़ी तादाद में शिया मुसलमान रहते हैं। इमाम बाड़े, हुसैन आलम या आशुरा खाने में इसका बड़ा एहतमाम किया जाता है। दिल्ली, लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद आदि में सबसे पहले इसका चलन शुरू हुआ। 16वीं सदी में बीजापुर के साथ बेलगाम में भी ताजियों का जुलूस शुरू हुआ। अगर बेलगाम शहर की बात कही जाए तो 80-90 के दौर में या इससे पहले भी 8-10 से भी ज्यादा ताबूत बिठाए जाते थे। कई कई तो बार हमने सुना कि 15 ताबूत भी यहाँ पर बिठाए जाते थे और जर्दे की गाड़ियां जो रोशनाई से आरास्ता हुआ करती थी 100 के करीब हुआ करती थी। जर्दे की गाड़ियों को रोशनाई से सजाया जाता था और शरबत और मीठा खाना इसमें से तकसीम किया जाता था। बोगारवे से लेकर सीबीटी तक या फिर किला तालाब तक हजारों लोग, जिसमें खवातीन भी कसरत से शरीक हुआ करती थी, क्योंकि अगर उस वक्त का अगर एक जायजा लिया जाए तो दीनी लोगों में शऊर भी कम हुआ करता था। इस तरह की भी बात सामने आती है। सड़कों पर मुहर्रम को देखने को मिलता था। बड़ी तादाद में लोग जमा हुआ करते थे। शायद जिनकी उम्र अब 50 के करीब होगी उन्होंने अपने बचपन के दौर में इन नज़ारों को देखा होगा। बहरहाल हकीकी मुहर्रम का एहसास होने लगा तो बेलगाम में फिर ताबूत भी घट गए और अब तो जर्दे की गाड़ियां नजर भी नहीं आती। पहली मुहर्रम से 10वीं तक पंजे बिठाए जाते रहे, आज भी बहुत हद तक घट गए। खैर, बताने का मकसद यह था कि आज के मुकाबले में पहले मुहर्रम ज्यादा मनाया जाता था, जो यकीनन इस्लाम से इसका कुछ लेना देना नहीं है, पर अब भी पूरी तरह से यह खत्म नहीं हुआ है। आज भी 10वीं के रोज जामिया मस्जिद के करीब पंजों की मुलाकात में बड़ी तादाद में लोग जमा होते हैं। तमाम बेलगाम के उलमाओं की जानिब से मुहर्रम की अहमियत को बार बार समझाया जाता है
याद हुसैन की महफिलें भी सजाई जाती है और इन्होंने इस तरह के मुहर्रम को रद्द भी किया है और बार बार उन्होंने इस तरह के खुराफात से बचने की भी हिदायत दी है। बयानात में भी अक्सर इस तरह की बातें की है। इन तमाम बातों को आपके सामने रखने की वजह यही कि आज के मुकाबले में पहले मुहर्रम कैसा था और अब जब कुछ लोग जानबूझकर भी मनाते हैं, कुछ तो जानने वाले भी शरीक होते हैं। नौजवानों में आजकल थोड़ा तबका नाचने के आदी भी होता जाता है। इन्हें तो बस एक इवेंट की जरूरत होती है। अब ईद मिलादुन नबी को भी इवेंट की तरह मना रहे हैं। खैर, भारत में 15वीं और 16वीं सदी में और बेलगाम में भी उसी दौर में ताजियों का मुहर्रम शिया बादशाहों की जानिब से आया। बेलगाम में आदिल शाही सल्तनत के दौरान आया। कुछ ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता के तहत भी मनाना शुरू किया। आज भी अगर आप बेलगाम और अतराफ के करीब के देहातों में अगर देखेंगे तो अक्सर हिंदू लोग मुहर्रम को मनाते हुए देखा जाता है और पंजे भी यही लोग उठाते हैं। इन तमाम की तारीख उन्हीं बादशाहों के दौर से ही मिलती है। बेलगाम में शिया मुसलमान बहुत कम है, न के बराबर भी कहा जाए तो गलत ना होगा। पर अभी हाल ही में घटप्रभा गोकाक में शिया लोग मातम का जुलूस निकालते हैं। यहाँ तक एक इत्तला हासिल हुई कि वहां पर भी एक इमाम बाड़े का कयाम अमल में आया है। पिछले कुछ सालों में बेलगाम जिला घटप्रभा में बड़े पैमाने पर शिया मुसलमान मुहर्रम के वक्त जमा होते हैं और मातम मनाते हैं। सुन्नियों का बड़ा तबका मतलब इस तरह के खुराफात को वो गलत साबित करता है, पर कुछ लोग हैं आज भी जो इसे मनाते रहते हैं। अब शिया और सुन्नियों का मुहर्रम भी देखने के बाद क्या सही क्या गलत और गलत है तो मुस्तकिल जारी क्यों है वगैरह सवालत हर साल उठते हैं जरूर है, पर मुहर्रम गुजर जाने के बाद सभी खामोश हो जाते हैं। मुहर्रम मनाने को लेकर एतराजात रहे हैं, खास तौर से नाच गाने या डीजे को लेकर। एतराजात के बावजूद भी मुहर्रम लेकिन मनाया जरूर जाता है। भीड़ और मनाने वाले कम जरूर हुए हैं। देहातों में भी मनाते हैं जिनमें हिंदू ज्यादा शरीक रहते हैं। खासकर यहाँ अगर करीब में देखा जाए तो हलगा, कड़ोली, रामदुर्ग, निप्पानी में हिंदू मुस्लिम एकता की तस्वीर के तौर पर इसे मनाया जाता है, पर इसमें किसी तरह इस्लामी पस मंजर नहीं रहता। जैसे हमने पहले भी कहा है कि जब हुकूमतों में बैठे बादशाह हुक्मरान जिस नजरिए के होते हैं अपनी तहजीबी एजेंडों को वो नाफिज कराते, इसके लिए खजाने के दरवाजे भी खोल दिए जाते हैं। आदिल शाह या फिर हैदराबाद के निजामों ने यही किया। इमाम बाड़े, हुसैनी आलम या फिर आशुर खाने इन्हीं के जमाने में बड़े पैमाने पर कायम हुए। आम आवाम पर वक्त के बादशाहों का असर होता है। जुलूस ढोल ताशे जब भी बजते हैं आज भी लोग कुछ तादाद में ही क्यों ना हो जमा जरूर हो जाते हैं। बहरहाल बेलगाम में मुहर्रम की पुरानी तारीख रही है। बेलगाम का नाम आजमनगर भी हुआ करता था, कभी आजमगढ़ भी रखा करते थे। 14वीं सदी में बहमनी सल्तनत, 15वीं 16वीं सदी में बीजापुर की आदिल शाही हुकूमत रही और इसी दौर में मस्जिद मकबरे तामीर किए गए। 17वीं सदी में शिवाजी की हुकूमत आई तो 18वीं सदी में बेलगाम पर अंग्रेजों की हुकूमत रही। बहरहाल मुसलमानों की आबादी बढ़ती गई, इलाके बढ़ते गए और मुहर्रम भी तमाम हुकूमतों में मनाया जाता रहा। इसके लिए सरकारी खजाने से रुपये भी दिए जाते रहे। बहरहाल आज का ये मुहर्रम पर मुख्तसर तबसरा कहिए या फिर बेलगाम की मुख्तसर तारीख। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।